मैं काजी भाई को धन्यवाद करने आई और मुबारकबाद देने आई कि इन्होंने उत्तराखंड की लाज रखी। आज करतार आया, कल कोई एक नए अवतार में आ जाएगा, तो इनके यहाँ तो रोज नए नए आएंगे। क्यों उन्होंने करतार बढ़ा? मैं करतार बढ़ाना को इस उत्तराखंड में कह देना चाहती हूँ, जब तक मैं हूँ उमेश कुमार और करतार बढ़ाना मेरे लिए दोनों एक ही हैं। मैं इनको नहीं पनपने दूंगी यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले उमेश कुमार, अब करतार भी। हाँ बिल्कुल, दोनों भाई भाई हैं वो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है इनमें, एक रत्ती फर्क नहीं है। ये तो उसका भी बाप है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को इस उत्तराखंड में कदम नहीं रखने दूंगी और जान चली जाए। एक सवाल बनता है, आपने काजी साहब को सपोर्ट किया है चुनाव में, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट किया था, क्या कारण है कि काजी साहब को सपोर्ट? भाई उमेश को खत्म करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत और करतार को खत्म करने वाला काजी। भाई जो मुझे सपोर्ट करेगा ऐसे माफियाओं को खत्म करने के लिए, उसी को मैं सपोर्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनीत तिवारी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे, विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन के आवास पे पहुंची है। आइए बातचीत करते हैं। मैम, आप विधायक जी को बधाई देने आई है, विधायक बने मंगलौर के, क्या कहेंगे? हाँ, मैं असल में पिछले 1-1.5 महीने से बिजी थी। मेरा बेटा मेरे साथ था, तो मैं 10 जुलाई को उसको दिल्ली छोड़ के आई और 13 तारीख को मेरी कोर्ट में डेट थी, जो आज मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से मेरे खनन का जो इन्होंने बंद किया था सरकार ने, और वो काम हो चुका है 13 जुलाई को, और अब स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अब मुझे उम्मीद है कि मेरा पहाड़ खुल जाएंगे जो इन्होंने फरवरी से बंद किए थे। और आज मैं काजी भाई को धन्यवाद करने आई और मुबारकबाद देने आई कि इन्होंने उत्तराखंड की लाज रखी। आज इस तरह से बाहरी लोग आके अगर इस उत्तराखंड में आएंगे, आज करतार आया, कल कोई एक नए अवतार में आ जाएगा, तो इनके यहाँ तो रोज नए नए आएंगे। ये बेसिकली कोई इन्होंने जनता की सेवा नहीं करनी है। करतार बढ़ाना का आपने देखा होगा, अभी मैं दिल्ली से आ रही थी, खतौली में एक बिल्डिंग बना रखी है, वो अधूरी है। वहाँ से 5 साल विधायक बना, जमीन खरीद लेता है, बिल्डिंग बना लेता है, फिर जनता कुछ नहीं। ऐसे संभाल खा से चुनाव लड़ा, विधायक बना, तनख्वाह खाई, पिए गया, और उसके बाद घूमता रहा सरकारी उसमें क्या कहते हैं सिक्योरिटी में, उसके बाद वहाँ गायब। फिर एक बार एमपी बना, तो ऐसा नहीं होता ना। ये उत्तराखंड के नेता तो क्यों इनका दिमाग खराब हुआ, क्यों उन्होंने करतार बढ़ा? मैं करतार बढ़ाना को इस उत्तराखंड में कह देना चाहती हूँ, जब तक मैं हूँ उमेश कुमार और करतार बढ़ाना मेरे लिए दोनों एक ही हैं। मैं इनको नहीं पनपने दूंगी यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले उमेश कुमार, अब करतार भी। हाँ बिल्कुल, दोनों भाई भाई हैं वो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है इनमें, एक रत्ती फर्क नहीं है। ये तो उसका भी बाप है। आप देखो ना, ये इतना खतरनाक लोग हैं, इनका इतिहास जानो जरा। फरीदाबाद में इन्होंने एक सतवीर पहलवान बेचारा, राधा मोहन सिंह इनके प्रभारी हुआ करते थे, उनको किसी टाइम पर जब कांग्रेस की सरकार में उनका मकान खाली करा रहे थे, तो उस समय उनको 60,000 रुपये मार्केट रेंट लगा। तो सतवीर पहलवान ने दिया मेरे कहने पे कि भाई वो इतने शरीफ आदमी थे। और उसके बाद एक बार उनको एक वो था रैली थी, उसमें भी सतवीर भाई ने, नारनौर के रहने वाले थे, उस बेचारे को दुर्गा बिल्डर, फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा दुर्गा बिल्डर है, और प्रॉपर्टी उसका 120 एकड़ ज़मीन है। उसकी ज़मीन के चक्कर में बढ़ाना फैमिली ने उसको 4 साल रेप केस का फर्जी केस लगाकर गिरफ्तार रखा। इतना शरीफ आदमी। उस दिन से मेरे ये बढ़ाना परिवार की इज्जत गिर गई मेरी नज़र में। इसलिए मैं ऐसे लोगों को इस उत्तराखंड में कदम नहीं रखने दूंगी और जान चली जाए। ऐसे मैं कह देना चाहती हूँ करतार भाई को कि आप दोबारा से मुड़ के मत देखना, यहाँ बता रही हूँ मैं मत देखना यहाँ पर। आपको मैं चुनाव कतई जीतने नहीं दूंगी और न आने दूंगी यहाँ पर। एक सवाल बनता है, आपने काजी साहब को सपोर्ट किया है चुनाव में, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट किया था, क्या कारण है कि काजी साहब को सपोर्ट? भाई उमेश को खत्म करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत और करतार को खत्म करने वाला काजी। भाई जो मुझे सपोर्ट करेगा ऐसे माफियाओं को खत्म करने के लिए, उसी को मैं सपोर्ट करूंगी। भाई त्रिवेंद्र सिंह जी ने जेल भिजवाया उमेश को, और वो एक ऐसे आदमी है जो उत्तराखंड को बचा सकते हैं ऐसे माफियाओं से। और बाकी तो माफियाओं के आगे लुल्लू लुल्लू करते हैं। पता नहीं, उमेश ने तो बेल्ट पहनाई थी एलबी की, और ये तो मुझे सुना है एलबी का जूता भी दिया था बेल्ट के साथ, तभी सारे नेता पड़े थे, सारे मंत्री नेता एलबी का जूता और बेल्ट पहनकर।
अरे सड़ रहे गर्मी में, पसीना पोंछ रहे, और त्रिवेंद्र सिंह को हराने के सारे नेता एसी में बैठ के लौट रहे थे। तो ये गलत बात है। इस उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी बेटी हूँ और उत्तराखंड की बेटी हूँ। उत्तराखंड को बचाने के लिए जो प्रयास करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, माफिया ऐसे आएंगे उनको हराने के लिए, चाहे काजी को मुझे समर्थन करना पड़े, उमेश को खत्म करने के लिए मैंने त्रिवेंद्र सिंह को सपोर्ट किया, और अवतार करतार को खत्म करने के लिए मैंने काजी को समर्थन किया। भावना पांडे, अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ऐसी, अगर जो इन माफियाओं को अगर वो करेगा, वो मेरी निगाह में है। अभी जितने माफिया लाएंगे इस प्रदेश में, वो करतार जैसे वो कतार लगा के जाएंगे यहाँ से। अगला टारगेट मेरा, मुझे पता है कौन कौन है। जो इस उत्तराखंड के खिलाफ काम करेगा, मैं उसके खिलाफ काम करूंगी, चाहे वो कोई, चाहे मैं, जो भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब है कि उत्तराखंड में बाहरी ताकतों का नहीं बढ़ने दूंगी मैं। तो अब भावना पांडे यहीं रहेंगी रुड़की? हाँ, अभी थोड़ा गर्मी कम हो गई है, और अब मैं जल्दी ही ईशान में अपना कार्य स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद इस पूरी लोकसभा में सारी विधानसभाओं पर वर्क करूंगी। तो देखिए, हमारे साथ थी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे, जो अभी काजी निजामुद्दीन है, जो मंगलौर से विधायक बने, उनके आवास पर पहुंची थी, उन्हें बधाई दी है विधायक बनने की। और करतार सिंह जो बढ़ाना है, भाजपा जो प्रत्याशी रहे हैं, उनको लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। सुनिए क्या कह रही है उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे, और देखते रहिए श्री संगम न्यूज़ में। हूँ आपके साथ विनीत त्यागी, धन्यवाद।